नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। परसों सीजीएल का रिजल्ट आया था 2023 का और उसके बाद से बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, जिसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो में लेके आया हूँ। मैं उस बवाल के ऊपर बहुत कम बात करूंगा, लेकिन आने वाले एसएससी में आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है इसकी थोड़ी सी एक चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठते से हम जो बात करते हैं डेली वो टारगेट्स की बात करते हैं। कट ऑफ एसएससी सीजीएल 2023 का आप सभी ने देखा है और वो कट ऑफ देख के आप सभी को इतना तो भरोसा हो गया होगा कि एसएससी कुछ भी कर सकता है। एसएससी ने डबल एओ की, ऑडिटर की और अकाउंटेंट की कुछ वैकेंसी कम कर दी है, आप लोगों ने देखा। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी खुल के कुछ प्रश्न ये सामने आ रहे हैं कि भैया कुछ बच्चे जिनके 330 नंबर थे, 335 नंबर थे, उनका भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, जो कि पॉसिबली ऐसा गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए शायद एसएससी कोई क्लैरिफिकेशन दे, मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसा होगा। उसका रीजन ये मुझे लगता है कि कुछ बच्चे जो कहीं अपने घर से दूर जॉब कर रहे थे, उन्होंने ये कोशिश की है कि वो घर के पास आए। होम स्टेट को डिमांड करते हुए लोगों ने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस ज़्यादा फिल करी है। मैं देख रहा हूँ पहली, दूसरी, तीसरी रैंक में से भी बहुत बच्चे, मतलब थर्ड रैंक ने शायद टीए चूज किया है। तो नॉर्थ की पोस्टिंग अपने घर के पास लेने के चक्कर में थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ी है। देखते हैं एसएससी की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आती है। बच्चों ने ग्रीवेंसेस फाइल किए हैं और कॉल की जा रही है एसएससी ऑफिसर्स को। लेट्स होप कि कुछ अच्छा निकल के आए, वरना अभी एक्साइज डिपार्टमेंट का तो आप देख सकते हो रिसेंट नोटिस आया है। ऑफिशियल नोटिस नहीं है, वो इंटरनल नोटिस आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि शॉर्ट नोटिस पे सीजीएल 2023 के जितने बच्चे हुए हैं उनका मेडिकल वगैरह सब कंडक्ट करा के और जल्दी से उनको ज्वाइनिंग देने की बात की गई है। ठीक है, आपने एसएससी कोर टेलीग्राम चैनल देखा होगा, हेमंत भैया का चैनल है, उस पर उन्होंने डाला है ये चीज़। तो जल्द से जल्द कोशिश है कि एक्साइज वाली ज्वाइनिंग दे देंगे। सीएसएस वाले ज्वाइनिंग दे ही देते हैं, आपको पता ही है, 20 से 30 दिन के अंदर एमई और सीएसएस की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अगर 7 से 8 दिन के अंदर कोई क्लैरिफिकेशन एसएससी की तरफ से नहीं आता है तो फिर इस चीज़ की उम्मीद करना बेकार है कि रिजल्ट रिवाइज होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरे पास देखिए हर तरीके के बच्चे का मैसेज आता है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है, और हुआ है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे मुझे थैंक यू बोलते हैं अगर होता है तो, नहीं होता है तो बताते हैं कि भैया क्या करें। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आपने क्या गलती की है। बिल्कुल 10 से 20% रोल किस्मत का भी होता है इस चीज़ में। तो इस वीडियो में हम यही थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो सदियों से चली आ रही है, जो हमने भी फॉलो की, हमसे पहले जिनने तैयारी की थी उन्होंने भी फॉलो की। एसएससी का जो पिलर है वो 4 सब्जेक्ट पे होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, जिसमें से अभी जीके का रिलेवेंसी थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से बता दूं दोस्तों, अभी मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके आंसर की भी मैंने देखी है, जो शायद 290, 297 नंबर पर फंस गए। ठीक है, अब उनकी जब आंसर की मैंने देखी तो मुझे ये पता चला है कि हम लोग हमारे टाइम पे क्या करते थे। सबसे पहले हम 3 पिलर हमारे बहुत ज्यादा मजबूत कर लेते थे। हमारे 3 पिलर कौन कौन से दोस्तों? इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ये 3 पिलर हम इतने मजबूत करते थे, मुझे अभी भी याद है कि मेरे प्री में 161 मार्क्स थे रॉ। तो दोस्तों 161 मार्क्स में मेरे जो जीके के मार्क्स थे वो तो शायद 18 नंबर समथिंग ही थे। बाकी मेरे पूरे के पूरे मार्क्स जो बचे हुए थे 142, 143, वो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के थे। तो मैं आप सभी को ये समझाना चाह रहा हूं कि 2024 की जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी में सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 4 महीने आपको क्या करना है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स को बहुत अच्छा बना के चलना है। मतलब जैसे आप प्री के पेपर देते हैं तो 150 में से 140 प्लस मार्क्स आपके तब आने लग जाए, तब आप ये मान के चले कंटिन्यूस अगर आ रहे हैं तो, कि अब मेरी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स थोड़ी ठीक हो गई है, अब मैं जीके की तरफ मूव पूरी तरीके से कर सकता हूँ। जीके को अभी भी छोड़ना नहीं है आपको, आप जीके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीके पे पूरा डेडिकेट हो जाए, क्योंकि दोस्तों जीके समुद्र है। ठीक है, तो ये एक जो बेसिक माइंडसेट है ना, ये आपको बना के रखना है। अभी मैंने लोगों के आंसर की देखी, इस बार मेंस का जो इंग्लिश का पेपर था ना, वो सच में रद्दी है। आप मानो चाहे मत मानो, आप खोल के देखो। मतलब अगर जिसने सही से तैयारी की है ना भाई, आपको लग रहा होगा कि भैया आपका सिलेक्शन हो गया है, आप एक रूम में बैठ के कैसे बोल सकते हो। जब एग्जाम सेंटर पे जाते प्रेशर रहता है, तो भाई यही तो एग्जाम है ना, एग्जाम का मतलब क्या होता है। लेकिन पेपर लिटरली सिंपल था, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आया, 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। 45 में से इंग्लिश के, मतलब 135 में से 125 प्लस मैं आइडियल स्कोर समझता हूं यार, और है लोग लाए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 115, 110 नंबर पर फंस गए। यही मान देखो, 10-15 नंबर की गैप इंग्लिश में हो जाती है ना, तो वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देती है आप लोगों के लिए।
ठीक है। बाकी मैथ्स रीजनिंग मिला के 180 में से भी बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके 160 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे। 160 प्लस मार्क्स आना चाहिए यार, पेपर अचीवेबल है, डुएबल है पेपर। मैथ्स मानता हूं थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, टफ वो भी नहीं था, कैलकुलेशन पे आप लोग काम करते नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करें, 2024 का जो माइंडसेट लेके चल रहे हो ना, उसमें पहले 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए आप, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। जीके को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, पूरा तरीके से जीके पे ना दे। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आ रहे हैं अभी कि भैया करंट अफेयर कैसे करें, करंट अफेयर। उनसे पूछता हूँ बाकी 3 सब्जेक्ट, बोले भैया वो भी चल रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता ना भाई, समझो बात को मेरी, देखो लॉजिक समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। और अब हम इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग की बात कर लें तो वो भी आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं करते। किसी से पूछो इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग, बोले भैया सिलेबस हो गया मेरा। पूछता हूँ कौन सी किताब लगाई, तो किताब ही नहीं लगाई। 1000 बार आप लोगों को ये चीज समझा चुका हूं कि कोई मास्टर, कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता है। सिलेक्शन आप खुद लोगे। सब कुछ फ्री रिसोर्स मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी एसएससी करने की, बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी एसएससी को क्रैक करने का, बहुत सिंपल है भाई। मैथ्स में सीधे से मैंने आपको बताया, पवन राव सर का पूरा आपको कोर्स जो है वो यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। आप सर्च करो ना, लिखो, मेरे टेलीग्राम पे मैंने डाला था, वो लोगों ने हटा दिया, तो आप यूट्यूब पे सर्च तो करो, पवन राव सर SICI पेड क्लासेस, मिल जाएंगे आपको। लोगों ने डाल रखी है, आप देखो। और फिर उसको करने के बाद में उसके साथ में ही आप किरण की किताब उठा के और वो लगा लो, पिनाकल की किताब उठा के वो लगा लो, बस खत्म। मैथ्स में सिर्फ ये करना है और कैलकुलेशन करनी है, इतना करना है। पूरी किताब लगानी है, जो भी किताब ले रहे हो। और कैलकुलेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है, 2 चीजें नहीं कर पा रहे हो यार तुम। 4 से 5 महीने बस इतना करना है तुमसे, ये नहीं हो रहा है। एक बार जब तक पूरी वो मैथ्स की किताब नहीं खत्म होगी, सिलेबस खत्म नहीं होगा। सिलेबस से वीडियो देखने से खत्म नहीं होता है। और जल्दी क्यों मचा रहे हो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। कम से कम अपना टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करो। जल्दी के चक्कर में तुम क्वांटिटी कर रहे हो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्वालिटी काम नहीं हो रहा है। इंग्लिश में इतनी सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई है। अमन वशिष्ठ सर का फ्री बेसिक इंग्लिश का कोर्स पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। नीतू सिंह मैम की किताब ले आओ, अमन वशिष्ठ सर के कोर्स से पूरा पढ़ लो, साथ में नीतू सिंह मैम की बुक लगाते जाओ। जब एक बार ये पूरा हो जाए तो इंग्लिश की किरण या पिनाकल लगा दो, खत्म। रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में 25-25 क्वेश्चन के सेट डेली लगाओ आप। और जो टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, जैसे मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, कुछ टॉपिक अच्छे होते हैं, इनके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर की कहीं से भी एक शीट वगैरह उपलब्ध करा लो अपने मास्टर लोगों से, उसको कर लो, खत्म। यार इतना सा काम नहीं हो पा रहा है तुमने। ये काम करने में तुम लोगों को एकदम 5 महीने लगेंगे, लेकिन तुम 5 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तुम लोगों के साथ में दिक्कत क्या हो रही है कि तुम अभी जो एग्जाम आ रही है तुम उस पर लग जाते हो। SBI क्लर्क का फॉर्म आया, वो डाला, उस पर लग गए। IB का फॉर्म आया, IB का फॉर्म डाला, उस पर लग गए। यार ये सब फॉर्म है ना, देखो मैंने क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इतने सारे एग्जाम्स कैसे क्लियर किए। पहले मैंने 5 महीने कोई फॉर्म नहीं भरा है। पहले 5 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, अपने बेसिक्स मजबूत किए। फिर उसके बाद जो फॉर्म आते गए वो मैं भरता गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट है और अब जो फॉर्म आ रहे हैं वो फॉर्म में अगर भरूंगा, उसके मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। आप लोग क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, जो आपका पेपर आता है उसके मॉक लगाना स्टार्ट कर देते हो। समझो ना, मतलब बेवकूफी कर रहे हो आप लोग। दूसरा अभी एक प्रॉब्लम आ रही है कि भैया आपकी टारगेट सीरीज जो है वो थोड़ी फास्ट है। देखो मैं मानता हूं मेरी टारगेट सीरीज में बहुत ज्यादा दे रहा हूं, मैं बिल्कुल ये बात से एग्री हूं आपकी। अगर आप 80% भी कंप्लीट कर पा रहे हो ना, 80 to 85%, तो भी ठीक है भाइयों, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे वो क्या, मैं आपको 50-50 देता हूँ 20-25 दिन बाद। आप मत करो, 30-30 ही करो। आप उतना लो जितना आप खा सकते हो। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं खुद से टारगेट बनाने लग गया हूं। ये यही चाहता हूं भाई। मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं इतना खुश हुआ उसकी बात सुन के कि मैंने, मतलब आप लोग कम से कम इस काबिल बन गए कि खुद से सोच पा रहे हो, खुद के टारगेट बना पा रहे हो। यही तो चाहता हूं मैं। मत फॉलो करो मेरी पूरी सीरीज, 30 दिन करो, 40 दिन करो, फिर अपने टारगेट बनाओ। लत लग जानी चाहिए तुम्हें, ये समझा रहा हूं मैं। बहुत अच्छी बात है ये कि तुम खुद के टारगेट बना पा रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे पढ़ाई की जाती है। इतनी वीडियोस बना दी, बार बार बना के एक ही चीज बताने का कोई सेंस नहीं है ना। अब SICI का टॉपिक है, उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने 28 लेक्चर 30 लेक्चर कराए हुए हैं। मुझे नहीं लगता यार वो उतने वर्थ हैं। मतलब तुम लोग मैसेज कर रहे हो कि सर आप पवन राव सर के 15 लेक्चर है और बाकी मास्टर है हमारे, बहुत सारे टीचर होते हैं, इन मास्टर ने हमारे 30 क्लासेस में कराया, इसने 35 क्लास में कराया, तो मुझे नहीं रेलेवेंट लगता ना वो यार। देखो एट द एंड एग्जाम में तुम्हें मास्टर नहीं बनना भाई, तुम्हें पेपर सॉल्व करना है, बात को समझो,
ठीक है, अभी तुमने IBACI को फॉर्म डाला होगा, अब तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो तुम कैसे फाइट करोगे? मेरा IBACI क्यों निकला? क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी ठीक थी, तो इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बोला था मैं तैयार करूंगा, लेकिन पेपर तो तुम्हें निकालना है, वो तभी निकलेगा जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस तो कंप्लीट एक बार होना चाहिए। अब 4 साल, एक भाई ये बोल रहा है 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब कौन सी बुक लगाई है? पता नहीं कौन से जमाने के टीचर का नाम बता रहा था, नाम भी नहीं सुना मैंने आज तक। मतलब भाई ये थोड़ी होता है यार। तो आप लोगों को खुद को सब पता है आप क्या गलती कर रहे हो, प्लीज समझो इस बात को, वरना ना दिक्कत हो जाएगी, टाइम निकल जाएगा। अभी आइडियल टाइम है, सितंबर का टाइम दिया है सरकार ने, अच्छी बात है दिया है। अभी आपके पास 6 महीने आप लग के पूरा सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद में फिर जाओ जंग लड़ने। अभी तुम तैयार ही नहीं हो, ना तुम्हारे हथियार तैयार है और तुम बोल रहे हो कि मैं लड़ाई करूंगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो। बाकी और कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दो, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से रहो, ठंडी बड़ी हुई है। बाकी कुछ भी लगता है तो इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो आप, सैटरडे संडे में रिप्लाई कर पाता हूँ भाई। एक्साइज डिपार्टमेंट में बहुत काम है, ठीक है, और सारा काम इंस्पेक्टर को ही करना होता है, ध्यान रख लेना। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टी आपके अंडर नहीं होते हैं। जल्दी से एक वीडियो बनाता हूँ यार, एक बार ना तुम लोग कमेंट भी कर दो आज कि भैया एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में सब कुछ बता दो, तो एक वीडियो बना दूंगा मैं, मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, चैनल जुड़ रहो। मेरा टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर ज्वाइन कर लेना भाई। थैंक यू सो मच, बाय।